आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है अपराइट रोज। अपराइट रोज हम दो मसल पार्ट्स के लिए करते हैं, एक हमारे ट्रेपीजियस के लिए, ये जो ऊपर ट्रायंगुलर शेप मसल होता है, दूसरा हमारे डेल्टॉइड के लिए। हमारे डेल्टॉइड और हमारे ट्रेपीजियस के तीन तीन पार्ट्स होते हैं, अपर ट्रेपीजियस, मिडिल ट्रेपीजियस और लोअर ट्रेपीजियस। इसी तरह डेल्टॉइड भी फ्रंट डेल्ट, मीडियल डेल्ट और रियर डेल्ट होता है। अब इस एक्सरसाइज को करने के दो तरीके हैं, यानी इसको दो ग्रिपिंग के साथ किया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने डिफरेंट मसल पार्ट्स को टारगेट करते हैं। अब एक ग्रिप है, उससे हम ट्रेपीजियस को टारगेट करते हैं। सेकंड ग्रिप अगर हम यूज करें तो उससे हम अपने डेल्टॉइड को ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा टारगेट करते हैं। तो हम ये दोनों इस एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक बारबेल की। हम बड़ी बार के साथ भी इसको कर सकते हैं, छोटी बार के साथ भी कर सकते हैं, स्ट्रेट बार भी यूज कर सकते हैं, हम इजी बार भी यूज कर सकते हैं। जो आपके जिम में अवेलेबल है आप वो बार यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे छोटी वाली स्ट्रेट बार अवेलेबल नहीं है, बाकी मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप बार को देखो तो बार में दो मार्क हैं, ये आपके स्ट्रेट बार में भी होंगे, ओलंपियन बार में भी होंगे, आपकी जो दूसरी इजी बार होती है जिसमें हम वेट डालते हैं उस बार पे भी होंगे। तो सवाल ये है कि हमने इसको ग्रिप कहाँ से करना है। अब इसमें ग्रिपिंग का एक सिंपल सा रूल है। रूल ये है कि इसको हमने हैंड विड्थ ग्रिप से पकड़ना है। हैंड विड्थ ग्रिप क्या होती है कि आप अगर क्लोज पकड़ के अपने हाथों से ऐसे डिस्टेंस लो तो ये अंगूठों का जो डिस्टेंस बनता है ये ऑलमोस्ट हमारे हाथ के जितना डिस्टेंस होता है। हमें इसको इतनी ग्रिप से पकड़ना है, यानी क्लोज ग्रिप से हमें इसको इतनी ग्रिप से पकड़ना है। दूसरी बात, अगर आपको वो ग्रिप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है या वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो मार्क हैं जैसे ये बेंड्स हैं, हम इन मार्क से पकड़ सकते हैं या बेंड से पकड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे शोल्डर के स्ट्रक्चर पे। अगर किसी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वाइड है तो वो इतना ज्यादा क्लोज नहीं पकड़ सकता, उसके शोल्डर उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये चीजों का ख्याल रखना है। ग्रिपिंग के बाद अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है पोस्चर। पोस्चर क्या है कि हमें इस एक्सरसाइज में कोई झूला झूला नहीं लेना, कोई बेंड नहीं होगा, हमारी बैक स्ट्रेट होगी, हम एक अच्छे फिक्स पोस्चर के साथ खड़े होंगे। फीट की पोजीशन हमारी बहुत ज्यादा फीट नहीं खोलने ना बहुत ज्यादा क्लोज, एक स्टेबल नॉर्मल स्टांस के साथ हमें खड़े होना। तो अगर अब हम ये सारा कुछ इकट्ठा करें तो हमने इस बार को ग्रिप करना है अपनी शोल्डर विड्थ के मुताबिक, हैंड विड्थ के अकॉर्डिंगली, अपनी हैंड विड्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको ग्रिप करना है। ग्रिप करने के बाद हम बार को सामने रखेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, फीट नॉर्मल पोजीशन में खोलने हैं, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं खोलने और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं करने, एक नॉर्मल स्टेबल पोजीशन में। यहां से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि हमें आर्म्स को फुल स्ट्रेट नहीं करना, आर्म में हल्का सा बेंड रखना है, तभी टेंशन जो है वो हमारे मसल्स पे रहेगी, नहीं तो वो ट्राइसेप पे चली जाएगी। तो इस तरह से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट क्या है कि हमने इसको ऊपर मूव करना है और नीचे। ऊपर जाते वक्त हम इनहेल करेंगे लेकिन नीचे आते वक्त हम एक्सहेल करेंगे। मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि हम जब इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, हम इसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे, हम लोड अपनी रिस्ट के साथ, अपने हाथों के साथ ग्रिप करेंगे, लेकिन हम पुल इसको हाथों से नहीं, अपनी एल्बो से पुल करेंगे। अगली समझने की चीज है रेंज ऑफ मोशन, कि हमने इसको कहां से पुल करना स्टार्ट करना है और कितना पुल करना है। हम हाथ स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद हल्का सा बेंड होगा, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट खत्म होगी जब हमारे हाथ ऑलमोस्ट हमारे फेस तक या हमारी चिन तक पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा ऊपर जाया भी नहीं जाएगा और इससे ज्यादा ऊपर जाना भी नहीं है। ये क्लोज ग्रिप के बारे में। इस तरह से हम बार को ग्रिप करेंगे, इसको पुल करेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर जाते वक्त इनहेल, नीचे जाते वक्त एक्सहेल, कुछ इस तरह से। अब ये जो तरीका है जिसमें हम क्लोज ग्रिप करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी एल्बोज हाई जाती हैं और हमारे जो हाथ हैं वो नीचे रहते हैं, क्योंकि हम अपना लोड अपनी एल्बो से पुल करते हैं, ना कि हमारे रिस्ट से या अपने हाथों से। तो इसलिए जब हम एल्बोज को हाई लेके जाते हैं तो इसमें हमारा ट्रेपीजियस टारगेट होता है। और अगर हम इसको वाइड ग्रिप से पकड़ें और फिर परफॉर्म करें, उसमें हमें बार को इतना ज्यादा ऊपर नहीं लाना होता, यानी हम ऑलमोस्ट इसको चेस्ट तक लाते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाते। और उस कंडीशन में हमारा ट्रेपीजियस कम टारगेट होता है, लेकिन हमारा डेल्टॉइड, हमारा जो शोल्डर है वो ज्यादा टारगेट होता है। वाइड ग्रिप की अगर बात करें तो वाइड ग्रिप में हमने ग्रिप कैसे करनी होती है, ये हमारी क्लोज ग्रिप है। वाइड ग्रिप में ये जो बाहर वाले निशान है हम यहाँ से पकड़ सकते हैं या शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर। अगर आपकी बार पे मार्क नहीं है या किसी और टाइप की बार है तो आप शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर से पकड़ोगे। यहां से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी कुछ इस तरह। अब इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे डेल्टॉइड के लिए सही नहीं है। ये जो हम मूवमेंट करते हैं इसमें डेल्टॉइड का जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं। रोटेशन का मसला तब आता है अगर हम इसको बॉडी के बहुत ज्यादा क्लोज पुल करें, यानी अगर मैं बिल्कुल बॉडी के साथ इसको खींच के ऊपर लाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं थोड़ा सा गैप दे के इसको करता हूँ तो मेरी मूवमेंट थोड़ी सी कंफर्टेबल रह सकती है।
इंजरी हमें किसी भी एक्सरसाइज में हो सकती है, डिपेंड करता है हम उसको सही तरीके से परफॉर्म करते हैं या गलत तरीके से करते हैं। अगर आप गलत तरीके से करो तो आपको कोई कॉमन एक्सरसाइज जैसे कि आपके पुशअप्स, पुलअप्स, आपके कर्ल्स जो हैं वो मूवमेंट भी हमें इंजरी दे सकती हैं। इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एक्सरसाइज को कितने अच्छे तरीके से करते हैं, हम उसको कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारी फॉर्म कितनी परफेक्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपको जरूरत पड़े आप इसको अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए और डेल्ट्स को डेवलप करने के लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन आपको सारी वेरिएशन थोड़ी थोड़ी ट्राई करनी चाहिए। 3 से 4 सेट, 8 से 10 रैप आप अपनी एक्सरसाइज में परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वापस आते हैं कुछ लोग इसको फ्री फॉल करते हैं और जब फ्री फॉल करते हैं उसमें इंजरी के चांस होते हैं। हमें इस एक्सरसाइज में वेट को फ्री फॉल नहीं करना, वेट को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना। तो अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में या नीचे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप वहां पे पूछ सकते हो। और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन घूम रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।